जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं अजीत चौधरी आप सभी के समक्ष 10 मिनट का तांडव शो के अंतर्गत एक और टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम होने जा रहा है इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। यानी कि आपसे हर एक एग्जाम में या भिन्न भिन्न एग्जामों में ये आपके पूछे जाते हैं, तो उन एग्जाम की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा बेहतरीन तरीके से। आपका रिवीजन के तौर पर आप इस सेशन को देखिएगा, 10 मिनट से कम का तांडव वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगर सेशन पसंद आए तो करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, ताकि और भी जो सेशन है आप उनको प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के युद्धों के बारे में चर्चा। तो जो भी युद्ध आपके अब तक घटित हुए हैं इतिहास में, समग्र युद्धों को यहां पर समाहित करने का प्रयास किया है, जो आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला युद्ध हाइडे स्पीस का युद्ध। किसका बेटा? हाइडे स्पीस का युद्ध 326 बीसी में लड़ा गया था, जो सिकंदर और जो पंजाब का शासक हुआ करता था पोरस के मध्य था। और डब्ल्यू जहां लिखा हो, डब्ल्यू का मध्य है कि इसकी जीत हुई थी, यानी कि सिकंदर इसमें जीता था। ठीक है। कलिंग का युद्ध दूसरा युद्ध है। कलिंग का युद्ध 261 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व इसको कह सकते हो। यहां पर अशोक ने कलिंग के राजा को हराया था, यानी कि कलिंग साम्राज्य को हराया था। सिंध की लड़ाई आपको 712 याद रखनी है। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर आकर के सिंध में यहां पर कह सकते हो पहला आक्रांता था, जो अरब से आकर के भारत में पहला मुस्लिम आक्रांता बनता है। तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आपका कौन, मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय की जीत यहां पर हुई थी। आगे बात करेंगे आपसे तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में शुरू हुआ था, 92 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो कौन जीता था इसमें? इसमें जीता था आपका मोहम्मद गौरी। अगर बात करें चंदावर का युद्ध, किसका बेटा? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, जो मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को हराया था, और यह युद्ध में गौरी की जीत हुई थी। बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। आगे बात करेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य ही युद्ध होता है। किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। आगे बात करेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। बाबर और मेदिनी राय के युद्ध मध्य होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। आगे बात करें तो आपके सामने आएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, और यह आपका बाबर और अफगानों के मध्य होता है, जिसमें भी बाबर की जीत होती है। आगे बात करते हैं तो चौसा का युद्ध आता है 1539 में। शेर शाह ने किसको हराया था भाई? हुमायूं को हराया था। मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था शेर शाह ने। आगे आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसको कहा जाता है 1540 में हुआ था। शेरशाह ने किसको हराया था? यहां पर दोबारा से हुमायूं को हराया था। रिवीजन के तौर पर आपके लिए ये जो सेशंस हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं, जो 10 मिनट से कम में आप एक टॉपिक का संपूर्ण रिवीजन यहां पर कर रहे हो। पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526-56 लगाना। अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। मुगल बादशाह अकबर ने हेमू को हराया था। तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्यों के मध्य में होता है, जहां पे जो विजयनगर साम्राज्य है उसका विघटन यहां पर हो जाता है। आगे बात करें हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को यहां पर शिकस्त दी थी। आगे बात करें प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। आगे बात करेंगे बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने किसको हराया था? डचों को हराया था। इस बात को याद रखना, किसको हराया था? डचों को। बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। तो बेदरा के युद्ध में 1759 में डचों को हरा करके बांडीवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों को यहां पर पराजित किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 में, पानीपत का ये हो जाएगा भाई तीसरा युद्ध। ठीक है, 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था? तो यहां पर क्या लगाओगे? तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला बात
बात करेंगे बक्सर का युद्ध 1764 लगाना, और इसमें बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को हराया था, जिसमें मुगल भी शामिल थे, अवध के नवाब भी शामिल थे और आपकी बंगाल की सेना भी इसमें शामिल थी। आगे बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो 1765 से लेकर के 1782 तक जाता है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1803 से लेकर के 1805 तक होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1819 तक रहता है। अगर मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करूं 1746 से लेकर के 1748 तक रहता है। यह आपके युद्ध जो कर्नाटक युद्ध है यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। अगला दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 तक रहता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर के 1760 तक रहता है और इसी में बांडीवास का युद्ध हुआ था, इसी में बेदरा का युद्ध हुआ था, आपको याद होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करोगे 1767 से लेकर के 1769 के मध्य होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के मध्य। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, 1799 में हो जाता है। आगे बात करोगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, तो 1845 से 1846 के मध्य, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की 1849 में होता है, 49 में होता है, जिसमें डलहौजी ने पूर्ण रूप से पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। ये थे आपके महत्वपूर्ण युद्ध। आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। बने रहिए एग्जामपुर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशन में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।